हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू कंपनीज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 केस स्टडीज़ करेंगे और उन केस स्टडीज़ को करते हुए ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है ये, ठीक है। तो जिन लोगों को आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो अपना सॉल्व करना शुरू करो। जिन्हें नहीं आता, लेट्स डू इट विद लर्निंग। ओके, सो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है कंट्री एक्स में। द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन कंट्री एक्स, ठीक है। वहां मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वो एग्जीक्यूट करती है एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वेरियस ग्लोबल मार्केट्स, राइट। The company has a total income of 100 crore, out of which 45 crore comes from the transaction with associated enterprises, right? So 40 crore comes from the transaction with non-associated enterprises and 15 crore is a passive income. What is in passive income? Interest, dividend, rental, any form, right? So XYZ has an asset worth rupees 200 crores जिसमें से कि 50 करोड़ आर इन इंडिया. It has 300 employees, out of which 120 employees are either Indian resident or works in India. The payroll expense for these employees are 25 crores, right? While the total payroll cost is 60 crores, right? The board of directors of XYZ Limited meets 4 times a year. किस लिए मिलते होंगे? ऐसे ही मैम मन कर जाता होगा, नहीं नहीं, इनकी क्या होती होंगी, बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। सो 2 मीटिंग्स आर हेल्ड इन इंडिया एंड 2 in the country X. However, key decisions related to pricing, contracts and strategies are made by strategic committee consisting of senior executives including CFO, CEO, ठीक है, जो कि क्या है, हु आर इंडियन रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स फ्रॉम इंडिया, राइट। सो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आपको बताना है कि वेदर एक्स वाई जेड लिमिटेड qualifies as a company engaged in active business outside India, ABOI, ठीक है, under the POEM guidelines, या फिर whether its place of effective management, that is POEM, is in India, ठीक है। सो आप लोगों के पास है साथ साथ टाइम, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर्स विद द रीजनिंग, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों को ये चैप्टर पूरी अच्छे से आता है, पूरा टॉपिक क्लियर है, इस तरीके से स्टेटस निकालना आता है, फटाफट से आप अपना खुद से करें, हमें कर दे म्यूट। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, हमको देखना है ABOI टेस्ट। तो ये पहला स्टेप है, क्या वो टेस्ट ये कंपनी पास करती है। सो एक कंपनी अगर हम बोले ABOI टेस्ट पास करती है तो उसके पास क्या कंडीशंस थी। पहली बात, उसकी पैसिव इनकम शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। इस सिनेरियो में उसकी पैसिव इनकम है 15 करोड़ विच इज ऑलमोस्ट 15%, ठीक है। तो 15% क्या 50% से कम होती है? द आंसर इज यस। तो दिस कंडीशन इज टिक। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो इस सिनेरियो में इंडियन एसेट्स कितनी है? 50 करोड़, और टोटल एसेट्स कितनी थी उसकी? 200 करोड़। तो फिर उसका जो एसेट है दैट इज ओनली 25% ऑफ द टोटल एसेट विच इज इन इंडिया। सो सेकेंड टेस्ट भी पास। थर्ड टेस्ट, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर इन इंडिया, ठीक है, और आर इंडियन रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज इन इंडिया इज 120, टोटल कितने हैं? 300, विच मीन्स 40%। सो लेस देन हुआ क्या? यस। तो दिस कंडीशन इज ऑलरेडी चेक। नेक्स्ट, पेरोल एक्सपेंस ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज जो है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे पेरोल एक्सपेंडिचर कितना है? 25 करोड़। टोटल पेरोल कितना है? 60 करोड़, विच इज जस्ट 41% समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50% से नीचे है। दिस मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो चेक, यस। सो क्योंकि इसने सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया
तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस कंपनी क्वालिफाइज एज अ कंपनी एंगेज इन ABOI? क्योंकि XYZ क्वालिफाई कर गया है ABOI कंपनी के कैटेगरी में, तो इसका पोएम क्या होगा? इज प्रिज्यूम्ड टू बी आउटसाइड इंडिया अगर इसके मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? यू नो इट बेटर, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स हेल्ड 50% इन इंडिया, राइट, एंड 50% आउटसाइड इंडिया। तो क्या इससे कुछ क्लियर होता है? क्योंकि 50-50% है तो ये कंक्लूसिव नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इज जब एक तरफ का पलड़ा भारी हो, तो इस स्टेट से तो नहीं हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मींस जैसे प्राइस को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, स्ट्रेटजीज को लेकर के वो कौन कर रहा है? ठीक है, सो वो सारे के सारे ले रही है कमेटी, है ना, और वो कमेटी कहाँ है? इंडिया में। फंस गए। सो इंडियन पेरेंट कंपनी प्ले करती है यहाँ पे एक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो हमें क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है, जरूरी नहीं पेरेंट कंपनी करे, बट यहाँ पे इफेक्टिवली पेरेंट कंपनी ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है। सो हमारा कंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? जो पोएम है XYZ का वो कहाँ निकला? इन इंडिया, ठीक है। द बोर्ड इज नॉट मेकिंग द की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, राइट। सो इंस्टेड क्या हो रहा है कि इंडिया में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस डिसीजन को ले रहे हैं। तो XYZ विल बी कंसीडर्ड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया मेकिंग इट्स ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। फंस गई ना। हम छोड़ेंगे नहीं, तुम दुनिया में किसी कोने में जाओ, कुछ कमाओ, दान दक्षिणा तो यही लगेगी। राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब क्या है ना, देखो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है बट छोटा सा होता है ना। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, देख के लगता है कि पता नहीं क्या ही है इसके अंदर, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। बट डोंट बी अफ्रेड, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इजी होते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, इससे भी हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलने वाली है। सो ABC लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई, राइट। It is a wholly owned subsidiary of Indian company, but has independent business operations, right? The company's asset, employees और business activities को अलग से हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि multiple countries में उसका पूरा business spread है। So income structure, टोटल इनकम है 500 करोड़, जिसमें से कि 400 करोड़ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन से अर्न करती है, 70 करोड़ फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड 30 करोड़ इज अ पैसिव इनकम, ठीक है। इसके बाद असेट्स एंड एम्प्लॉयज, तो टोटल एसेट है 600 करोड़ की, जिसमें से 200 करोड़ क्या है? इंडिया की। एम्प्लॉयज हैं 1000, जिसमें कि 400 इन इंडिया। पेरोल जो है 250 करोड़ है और 130 करोड़ इज टू द इंडियन एम्प्लॉयज। और मैनेजमेंट और कंट्रोल के बारे में ये कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मीट्स इन कंट्री वाई एंड टेक ऑल स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, राइट। ये हुई ना बात। द CEO, CFO एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आर बेस्ड इन इंडिया, but they execute rather than decide on business strategies. ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। They execute, right, rather than decide. So based on the above facts, हमको निकालना है whether ABC Limited qualify करता है as a company engaged in active business outside India under the POEM guidelines, या दूसरा हमें बताना है whether POEM is in India or outside India. तो फटाफट से बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट डन क्वेश्चन आप लोग इसे सॉल्व करिए। मीनवाइल जो अभी भी अटके हुए हैं, लेट अस सॉल्व टुगेदर। सो सबसे पहले हमें अप्लाई करना है दी ABOI टेस्ट। सो पैसिव इनकम क्या देखना है? 50% से नीचे। तो पैसिव इनकम कितनी है? 30 करोड़, जबकि टोटल इनकम कितनी है? 500 करोड़, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6%। तो क्या ये 50% से नीचे? यस। तो पहला पॉइंट चेक। नाउ लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट, तो इंडियन एसेट्स कितनी है? 200 करोड़। टोटल एसेट कितना है? 600 करोड़, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 33%, ठीक है। सो विच इज लेस देन 50%? सेकेंड पॉइंट टिक। नाउ थर्ड, लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर इन इंडिया और आर इंडियन रेजिडेंट, तो यहाँ पे 400 है और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 1000, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40%, दैट मीन्स बिलो 50%।
सो ये भी पॉइंट चेक हो गया, चेक। नाउ द लास्ट वन, पेरोल एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज, इट शुड बी लेस देन 50%, है ना। तो यहाँ पे कितना है 130 करोड़ और टोटल पेरोल कितना है 250 करोड़। what okay, so just compute it, this comes more than 50%, approximately 52%, which is higher than 50%. तो ये वाला जो कंडीशन है this is not satisfied, क्योंकि अब ये चारों की चारों कंडीशंस क्या सारी एक साथ पूरी करनी चाहिए या एक दो से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो सिंस वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ पेरोल एक्सपेंस या कोई भी होती इनमें से इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ABC Limited does not qualify as ABOI, ठीक है। सो फिर हम यहाँ पे इसे नहीं कह सकते कि इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। कंडीशन रखी इसलिए गई थी, कहीं तो फंसोगे ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, इसका पोएम निकालते हैं, ठीक है, फटाफट से देखते हैं। सो सिंस ABC लिमिटेड इज नॉट एन ABOI कंपनी, तो यहाँ पे पोएम डिटर्मिनेशन कैसे होगा। फर्स्ट, हु मेक्स द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन, फर्स्ट वी हैव टू सी दिस, है ना। सो यहाँ पे कौन कर रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंट्री वाई, ठीक है। सो क्लियर है, ओके। फिर हमें सेकेंड कंडीशन देखनी है, वेदर दोज डिसीजंस आर मेड, ठीक है, वेयर दोज डिसीजंस आर मेड, मतलब अब हमें क्या देखना है, सब्सटेंस देखना है, रियलिटी देखना है, डिसीजंस कहाँ हो रहे हैं। तो डिसीजंस डेफिनेटली कंट्री वाई में ही हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बैठे तो हैं CEO CFOs, बट वो लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे थे, है ना, एज द क्वेश्चन सेज। सो अदर फैक्टर्स अगर हम देखें, सो जो बोर्ड है वो एक्टिवली एक्सरसाइज करता है डिसीजन मेकिंग पावर्स कहाँ पे, कंट्री वाई में, और इंडियन CEO CFOs जो हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजंस को, लेते नहीं हैं, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी हैव टू कंक्लूड, तो ABC लिमिटेड का जो पोएम है इट इज आउटसाइड इंडिया, as its board of directors retains full control and decision making authority, and its senior executives in India are merely executing the decisions, ठीक है। सो यहाँ पे भी कोई भी छुपाव नहीं है, ये एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी है जिसमें हमने टेस्ट तो जरूर चेक किया है क्या वो एक्टिवली बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं है, बट ये हमें कोई एस्केप वाले रूट से बनाई हुई कंपनी नहीं लगती है। सो हम इसको नहीं ट्रैप करेंगे, जाने देंगे। ABC लिमिटेड इज नॉट एन इंडियन रेजिडेंट एंड विल नॉट बी टैक्स इन इंडिया ऑन इट्स ग्लोबल इनकम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पोएम भी अच्छे से समझ में आया होगा। Let's move on to the third and the last question, and with this I hope कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा पोएम जो है रिवाइज हो गया होगा और थोड़ी सी क्रूशियलिटीज के ऊपर भी काम हो गया होगा। Let's see the next question. Okay, the next question is ABC Limited, a foreign incorporated company, is wholly owned subsidiary of an Indian company. It has operations in multiple countries and all its assets and employees are located outside India, right? The company earns 70% of its total income from the third party transaction and only 30% from the associate enterprise, right? The majority of its board of directors meetings are held outside India and the board actively participate in the key decision making process. Will ABC Limited be considered a resident Indian under the poem guidelines? Explain करेंगे with reasoning. तो this is nothing but जो हमने questions with figures देखे थे, इसने हमें एक generalized form में से पूछने की कोशिश की है. So I hope most of you now are able to answer this question, ठीक है. I'm just for the sake, आप लोग सबके सब अपने answers निकाल दीजिए. Just for the check reference, मैं यहाँ पे आपको answer दे रही हूँ. The answer would be no. ABC Limited will not be considered a resident of India. क्यों? क्योंकि उसका पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ABOI, ठीक है। तो हमने पैसिव इनकम को देखा, वो अप्रोक्सीमेटली 30% है, लेस देन 50% पहली कंडीशन चेक हो जाती है।
सारे एसेट्स और एम्प्लॉय सब कुछ बाहर है तो सेकंड कंडीशन चेक हो जाती है, ठीक है। पेरोल एक्सपेंसेस में भी जो 50% से नीचे की कैटेगरी रहती है दैट सेटिस्फाई दी फोर्थ कंडीशन। एंड क्योंकि ये सब कंडीशंस इसने सेटिस्फाई कर ली हैं सो इट इज एंगेज, अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्वालिफाई करती है इन एंगेज इन एक्टिविटी बिजनेस आउटसाइड इंडिया, राइट। अब हमने क्योंकि ये एंगेज है तो POEM कैसे हम चेक करेंगे, सिंस द कंपनी क्वालिफाइज दिस अंडर ABOI तो इसका पोएम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया अगर मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। और क्योंकि इसके सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द बोर्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द की डिसीजन मेकिंग एंड इट नॉट जस्ट अ रबर स्टैम्प, ये कहीं पे भी बस बैठ के लगा दिया, इट्स एक्चुअली डूइंग व्हाट इट्स सेइंग। सो नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इंडिया, right? The fact do not suggest that the Indian parent company interferes or control ABC Limited management. The board is making decisions independently outside India. So we have to conclude that ABC Limited satisfy करती है ABOI conditions को and board actively exercise करता है its authority outside India. तो इसका poem जो होगा वो remain रहेगा outside India and it will not be taxed as an Indian resident for the tax purpose, right? So this was all for the poem. I hope इससे आपने बहुत अच्छी learnings ली होंगी। अगर आप लोगों को इसमें still कोई queries आती है और in any case I find out some very good scenario, I'll come up with this again। और इसमें आप मुझे comment ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को इससे क्या हेल्प हो रही है, कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी लिखिए। अच्छा लगे तो इसे शेयर करो बाकी बच्चों के साथ और लाइक करना मत भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।